आज हम आलू गोभी की मसालेदार सूखी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आपने ढाबे या रेस्टोरेंट में आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी ज़रूर खाई होगी, जिसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आज वही स्वाद वाली सब्ज़ी हम घर पर बनाने वाले हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये देखने में जितनी बढ़िया है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो नमस्कार, वाह जी रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इतनी बढ़िया सी सूखी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं, जिसका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए हम सबसे पहले उस सामान को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने आधा किलो फूल गोभी ली है, जिसको हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हमने बारीक टुकड़ों में नहीं काटना है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, इसलिए बारीक टुकड़े होंगे तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। एक बार हमने इसको पानी से पहले धो लिया है और फिर से हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से गोभी अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब इसे मिक्स करके हम करीब 10 मिनट छोड़ देंगे, ताकि इसका सारी गंदगी जो है वो निकल जाए। अगर गोभी कहीं से थोड़ी बहुत जो है काली पड़नी शुरू हो जाए, तो वो भी नमक वाले पानी से अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसकी बाकी सामग्री को भी हम देख लेते हैं। इसके साथ ही हमने लिया है 1 प्याज, 2 टमाटर और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हमने दरदरा पेस्ट बना कर रख लिया है। तो गोभी में डालने के लिए हमने 4 आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छे से छील के हमने बढ़िया से धो लिया है। अब हम इन्हें वेजिस में काट लेंगे। तो चलिए अब हम पहले प्याज को काट लेते हैं। ये हमने प्याज को बारीक काट लिया है और साथ ही हमने टमाटर की भी प्यूरी बना ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास पहले से ही तैयार है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और गैस पे कढ़ाई रख के हम सबसे पहले डालेंगे इसमें तेल। हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाने से आता है वो किसी और तेल में नहीं आता। अब हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमने तेल को थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमने गोभी को इसमें फ्राई करना है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गोभी को डाल देंगे। गोभी को पानी में से निकालने के बाद हमने इसे सूखे कपड़े से सुखा लिया है। तो सारे पीस इसमें डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गोभी को हमने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि गोभी बाहर से अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अंदर से ज़्यादा गले नहीं। अगर हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी अच्छे से गल जाए। वैसी गली हुई गोभी हमें नहीं चाहिए। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद देखिए गोभी हमारी बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऊपर से क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालेंगे। सारे तेल को हमने अच्छे से नितार लेना है, तभी हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो सारी गोभी को देखिए हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब हमने आलू के जो वेजेस किए थे उसे भी हम इसी गरम तेल में डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आलू फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि गैस को हमने अब हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे करना है, ताकि आलू हमारे बाहर से भी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी गल जाएं। तो 2-3 मिनट के बाद हमारे आलू अच्छे से जो है फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम नितार के बाहर निकाल लेंगे। तो इसी कढ़ाई में हमने अब सब्ज़ी को फ्राई करना है, यानी कि मसाला को भी हमने इसी कढ़ाई में भूनना है। तो कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम निकाल लेंगे। हम उतना ही तेल कढ़ाई में रखेंगे जितना हमें मसाले के लिए ज़रूरत है। तो तेल हमारा गरम है, तो इसी गरम तेल में हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में ही अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन को जो कच्चेपन की इसमें स्मेल रहती है वो सब दूर हो जाए। तो अच्छे से भूनने के बाद ही बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन का हमारा पेस्ट अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को भी हमने अच्छे से भून लेना है। इसको जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। हमने प्याज की प्योरी नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसे भूनने से प्याज के जो खुशबू आती है वो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी में लगती है। तो हमारा प्याज काफ़ी भून चुका है, देखिए हाफ भून चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाएं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच मेथी पाउडर, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर और साथ में ही 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं।
अब इनको हम प्याज के बीच में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे, ताकि इन मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए और प्याज के साथ ही अच्छे से भून जाएँ। तो थोड़ी देर भुनने के बाद हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है प्याज में से। अब हम इसमें टमाटर की प्योरी डाल देंगे और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। अब टमाटर वाली जो हमारा बाउल है उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देते हैं, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। अब हम 1 मिनट के लिए इस मसाले को खुले में ही भूनेंगे। अब खुले में भूनने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और करीब 2 मिनट इसको ढक्कन लगाकर भूनना है, ताकि इसमें से तेल छूटना शुरू हो जाए। अब 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसमें थोड़े से मसाले अब हम और ऐड कर लेते हैं। ये हम डाल रहे हैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत अच्छा आएगा इस सब्ज़ी में, और साथ में ही 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि पहले गरम मसाला डालने से उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अब इसी तैयार मसाले में हम डालेंगे अपने फ्राई किए हुए आलू और गोभी। सारी आलू गोभी हमने इकट्ठे ही इसमें डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, जितना खाते हो, कम या ज़्यादा। नमक डालने के बाद नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी आलू गोभी में। जब सारा मसाला अच्छे से गोभी में मिक्स हो जाए, तो अब हम इसे करीब 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा कि सारे जो मसाले हैं वो गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, इसको हमने सूखा ही बनाना है। तो सिर्फ हमने मसाले को मिक्स करने के लिए ही थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि आलू गोभी सारे मसाले अब्जॉर्ब कर ले। तो अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जो थोड़ा कच्चापन आलू गोभी में रह गया है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम फिर से ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये देखिए सारा पानी हमारा सूख चुका है आलू गोभी में से और पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमारे आलू भी पककर तैयार हो गए हैं, ये चेक कर लेते हैं। और गोभी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट इससे हमारी सब्ज़ी में आएगा। चलिए इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितने मसालेदार सब्ज़ी बनी है हमारी। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया जाए तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस प्रकार से एक बार आलू गोभी की सब्ज़ी बनाकर ट्राई ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ